हाँ देखो, 20 ग्राम पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग सिंपल हार्मोनिकली विद ए पीरियड ऑफ 2 सेकेंड एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 जूल। ठीक है। इफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज जीरो, देन फाइंड आउट एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्स रिलेटिव टू मीन पोजीशन। तो यहाँ ध्यान रखोगे टोटल एनर्जी क्या दे रखी है, देखो जीरो कर रखी है, तो वो हो सकती है क्योंकि हम यू नॉट कुछ भी ले सकते हैं ना, क्योंकि यू नॉट हम कुछ भी ले सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग टोटल एनर्जी जीरो कर दी इसने। तो रिलेटिव टर्म है, कहीं पे आपने माइनस मान लिया तो पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी के साथ मिलकर जीरो हो गई होगी। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी जीरो भी हो सकती है ऐसे में, सब डिपेंड करता है यू नॉट क्या लिया है आपने। ठीक है। तो सबसे पहले पूछ रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बताओ कितना होगा। तो अगर आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दे रखी है तो सीधी सी बात है बेटा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ वी एम वी मैक्स स्क्वायर। और वी मैक्स आपको पता है यहाँ पर कितना होता है, क्योंकि एक्स क्या डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन है, तो ये मिनिमम होगा जीरो, तो मैक्सिमम हमेशा ओमेगा इंटू ए के बराबर। तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू ऑसिलेशन एनर्जी ऑफ पार्टिकल। ये वैसे भी ध्यान रखना है। यहाँ तो सीधा फार्मूले का यूज है कि हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर क्या दे रखा है आपको, विद ए पीरियड ऑफ 2 सेकेंड, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 2 जूल है इसकी। ठीक है ना, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 2 जूल है। और आपको यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, टाइम पीरियड दे रखा है, तो ओमेगा निकल जाएगा 2 पाई अपॉन 2 पाई आ गया आपका ओमेगा इसमें। ठीक है। मास दे रखा है 20 ग्राम, तो 20 × 10⁻³ kg रख देंगे आप मास की जगह इसमें। ठीक है। और ओमेगा भी है आपके पास, और एम्पलीट्यूड निकालना है तो रख दो बस, ओमेगा भी पता है आपको पाई है, और मास पता है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो एम्पलीट्यूड आपका 10√2/पाई आ जाना चाहिए बेटा। एम्पलीट्यूड कितना आ जाना चाहिए, 10√2/पाई मीटर एम्पलीट्यूड आ जाना चाहिए। एम्पलीट्यूड आ जाएगा 10√2/पाई मीटर। तो बी ऑप्शन देखो इसका, पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्स रिलेटिव टू द मीन पोजीशन। तो पहले यू नॉट निकाल लो, आप यू नॉट निकाल सकते हो क्या। यू नॉट देखो, आप टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो मीन पोजीशन पे लिख रहा हूँ। ठीक है ना, तो एट मीन पोजीशन टोटल एनर्जी क्या होगी, यू नॉट प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ऑस्सिलेशन एनर्जी लिखोगे वो हमेशा किसके बराबर आती है, अभी लिख देता हूँ। यही होती है मीन पोजीशन पे टोटल एनर्जी। और वो कितनी दे रखी है, टोटल एनर्जी जीरो है, तो हर जगह जीरो है, तो मीन पोजीशन पे भी जीरो है, मतलब इसका सम जीरो होना चाहिए। देख रहे हैं बेटा, सब लोग मेरी बात समझ रहे हैं कि एकदम। इसने बोला कि मीन पोजीशन टोटल एनर्जी एसएचएम में जीरो है, तो एसएचएम की हर टोटल एनर्जी तो हर जगह कांस्टेंट है, वो थोड़ी चेंज हो रही है। निकाला ना अपन ने कितनी होती है, यू नॉट प्लस, अब यू नॉट आना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा कुछ। अगर आपने बिल्कुल सिर्फ जैसा रटते हैं नॉर्मल बुक में, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आप याद करे जा रहे हैं। पढ़ाते हैं ना ऑनलाइन, कई लोग पढ़ाते हैं बिल्कुल एकदम स्ट्रेस करके पढ़ाते हैं, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर टोटल एनर्जी होती है, बस खत्म हो जाती है बात, उसके आगे बात नहीं आ पाती है। तो काफ़ी चीज़ें छूट जाती हैं अगर आप ऑनलाइन पढ़ना शुरू कर दो कहीं पे। ठीक है। तो आपका ऑसिलेशन एनर्जी यहाँ पर कितनी दे रखी है, यू नॉट कितना दे रखा है आपका, ये निकालना है आपको। ऑसिलेशन एनर्जी कितनी दे रखी है, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है 2 जूल, तो आपका यू नॉट कितना आ जाएगा, -2 जूल आ जाएगा। ठीक है ना, यू नॉट कितना आ जाएगा आपका, -2 जूल आ जाएगा। तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स क्या आ जाएगी, यू नॉट प्लस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यू नॉट है -2, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स आ गई 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर -2 आ गई बेटा। तो एम ओमेगा की जगह आप वैल्यू पुट कर देना, दोनों पता है आपको, तो पाई स्क्वायर/100 एक्स स्क्वायर -2 आ जाएगा। पाई स्क्वायर/100 एक्स स्क्वायर -2 आपका आंसर आ जाएगा। पाई स्क्वायर/100 एक्स स्क्वायर -2। बताओ, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी भी तरह की, एट मीन पोजीशन ये सब करने में। यू एक्स कितना आ जाएगा आपका, पाई स्क्वायर बाई 100 एक्स स्क्वायर -2।